नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टाल पर, जहां पर हम हर दिन जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें जो आपके लिए महत्वपूर्ण और काम की है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इस बुलेटिन वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों का सिलसिला। देश में 230 दिनों में कोरोना की सबसे कम 13,596 नए मामले आए सामने, 166 मरीजों की मौत। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक केंद्र ने दी 102 करोड़ वैक्सीन डोज, 10.72 करोड़ खुराक स्टॉक में अब भी मौजूद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और हिंसा के बाद पश्चिमी बंगाल की सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी, बीएसएफ ने सीमा पर बढ़ाई निगरानी। आज से फ्लाइट की 100% सीट होगी बुक, कोरोना के मामलों में कमी के बाद घरेलू उड़ानों से हटाया गया प्रतिबंध। किसान रेल रोको आंदोलन के तहत राकेश टिकैत बोले, जो हिंसा करेगा वो खुद होगा जिम्मेदार, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले पर लगेगा रासुका। चीन की हर हरकत पर होगी भारत की नजर, आर्मी ने एलएसी पर इजरायली ड्रोन हेरोन से बढ़ाई निगरानी। ई ऑटो परमिट में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण, दिल्ली सरकार ने शुरू किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। किसानों की मांग नहीं हुई पूरी तो बीजेपी सरकार की सत्ता में नहीं होगी वापसी, बोले मेघालय गवर्नर सत्यपाल मलिक। चीन ने टेस्ट कर डाली वो हाइपरसोनिक मिसाइल जिसने उड़ाए अमेरिका के होश, धरती का चक्कर लगाने के बाद तबाह किया टारगेट। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सरदार पटेल को अपमानित कर कांग्रेस ने पाप किया, कश्मीर को लेकर बनाया भ्रम का माहौल, बोली बीजेपी। जम्मू कश्मीर में 11 लोगों की हत्या के बाद कश्मीर पहुंची स्पेशल ऑपरेशन टीम, आतंकियों के खात्मे का प्लान तैयार। आम लोगों पर बड़े हमले तो घाटी से रवाना हुए प्रवासी आतंकी संगठन यूएलएफ और कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने ली कुलगाम हमले की जिम्मेदारी। सरकार अभी नहीं वापस लेगी आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज, तेल की कीमतें बड़ी चुनौती, निर्मला सीतारमण का बयान। दिल्ली में जानलेवा बन रहा डेंगू, इस साल की पहली मौत हुई दर्ज, कुल मरीजों का आंकड़ा 720 के पार। महाराष्ट्र में दिवाली से पहले सारी प्रतिबंध हटेंगे, कोरोना टास्क फोर्स से सीएम की अहम बैठक, दुकानें, होटल और मुंबई लोकल पर हो सकता है अहम फैसला। बारिश के बावजूद दिल्ली एनसीआर में बढ़ा वायु प्रदूषण, AQI पहुंचा 350 के पार, हालात और खराब होने की आशंका। बांग्लादेश में फेसबुक पोस्ट को लेकर छिड़ा विवाद, उन्मादी भीड़ ने हिंदू समुदाय के 60 से ज्यादा घरों को लगाई आग। पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, एसपी ने रद्द की रैलियां। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन से होने वाली मौतों पर गोवा सरकार को क्लीन चिट, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने की निंदा। गोवा में खुल गए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, कोविड गाइडलाइंस का करना होगा पालन। केरल में बारिश से भारी तबाही, बांधों में बढ़ा जलस्तर, कई जिलों में अलर्ट जारी। बिहार में तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला, सर्पदंश और वज्रपात से मरने पर 4 लाख और कश्मीर में आतंकी हत्या करे तो सिर्फ 2 लाख का मुआवजा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बिहार दौरा, 20 अक्टूबर को आएंगे पटना, विधानसभा भवन की शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। भारत इजराइल के सामने आतंकवाद बड़ा चैलेंज, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, दोनों देश साझा कर रहे खुफिया जानकारी। एलएसी पर चीनी सेना से निपटने के लिए भारत तैयार, सुरक्षा बल के पास आया शिव का त्रिशूल और इंद्र का वज्र। कश्मीर के हालात पर संजय राउत बोले, पाकिस्तान को कोरी धमकी से काम नहीं चलेगा, सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत। सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों के साथ आज गृह मंत्री अमित शाह ने की अहम बैठक, सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर की चर्चा। सरकार ने कहा बफर स्टॉक जारी होने से प्याज की कीमतों में आई स्थिरता, अब टमाटर आलू की कीमत कम करने पर अब टमाटर और आलू की कीमत कम करने के हो रहे हैं प्रयास।
पावर क्राइसिस से चीन की इकोनॉमी की टूटी कमर। सितंबर तिमाही में ग्रोथ रेट घटकर केवल 4.9% पहुंचा। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हुई हिंसा तोड़फोड़ को लेकर त्रिपुरा की सीएम ने जताई चिंता। कार्यवाही को लेकर शेख हसीना पर जताया भरोसा। अरुणाचल प्रदेश में चीन को लगी सीमा पर सेना ने बढ़ाई ताकत। रुद्र, ध्रुव और चीता हेलीकॉप्टरों को किया तैनात। भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन में शरीक हुए राजनाथ सिंह। समुद्री मामलों पर चर्चा को तैयार हुआ मंच। यूपी में अब महिलाओं को मनरेगा में मिलेगा 60% भागीदारी। बाराबंकी के हर गांव में 35 महिलाओं को मिलेगा काम। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर आरजेडी कांग्रेस में ब्रेकअप। अब महागठबंधन पर बड़ा फैसला करेगी सोनिया। पंजाब कैबिनेट की बड़ी सौगात। अब 50 रुपए होगा हर घर के पानी का बिल। नियमित होगी ग्रुप डी की भर्ती। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार लाएगी अध्यादेश। सीएम गहलोत का ऐलान। हरियाणा और पंजाब के रेल यात्रियों के लिए आफत बना रेल रोको आंदोलन। 50 से भी ज्यादा ट्रेनें हुई प्रभावित। क्रमवीर पुरस्कारों का पहला संस्करण हुआ लॉन्च। राजनेता, बॉलीवुड सितारों और खिलाड़ियों को किया गया पुरस्कार। राजस्थान के झुंझुनू में 7वीं क्लास की छात्रा से स्कूल में रेप। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर बच्ची ने किया फोन। आरोपी हेडमास्टर गिरफ्तार। बंगाल के इटाहार में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। टीएमसी पर लगे आरोप। बीजेपी ने मंगलवार को बुलाया बंद। आतंकी हमले की फिराक में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। असम पुलिस ने राज्य में जारी किया अलर्ट। बिहार में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की मांग। बिहारियों को 15 दिन के लिए दे दे कश्मीर। सुधार नहीं दिया तो कहिएगा। विकी कौशल ने सरदार उधम की सफलता पर किया संघर्ष के दिनों को याद। कहा 1000 बार हुआ रिजेक्ट। पश्चिमी बंगाल में बारिश से जनजीवन बाधित। 20 अक्टूबर तक भारी वर्षा होने के आसार। यूनिकॉर्न्स की रेस में दूसरे पायदान पर भारत। चीन, कनाडा, यूके जैसे देशों को पीछे छोड़ा। यूपी के शाहजहांपुर के कोर्ट के अंदर वकील को गोली मारकर हत्या। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। राजस्थान कैबिनेट फेरबदल की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज। सरकार में 30 विधायक बन सकते हैं मंत्री। 9 मंत्री पद है खाली। राजस्थान में कोयला संकट के बीच बंद पड़े 3 थर्मल प्लांट फिर हुए शुरू। सीएम गहलोत ने बिजली आपूर्ति बनाए रखने के दिए निर्देश। भारतीय चाय निर्यात में हो सकता है सुधार। केन्या की सरकार ने तय किया न्यूनतम आरक्षित मूल्य। दुर्गा पूजा के दौरान बंगाल में जमकर झलके जाम। 100 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड शराब की हुई बिक्री। देश की 4 बड़ी आईटी कंपनियां इस वित्त वर्ष हायर करेगी 1.6 लाख फ्रेशर्स। इस तिमाही 54,000 आईटी प्रोफेशनल की नौकरी लगी। मध्य प्रदेश में भक्तों ने बाबा महाकाल के मंदिर में दिल खोल कर दिया दान। 110 दिन में 23 करोड़ से अधिक का आया चढ़ावा। यूपी में सीएम योगी बोले 22 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीद रही सरकार। त्योहारों पर किसी घर में नहीं होगा अंधेरा। पश्चिमी बंगाल के डानकुनी में बस की तलाशी में हुआ सनसनीखेज खुलासा। पत्नी के बैग से बरामद हुई 40 पिस्तौल। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।